नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी का गरियाबंद जिले का दौरा था। पिछले दिनों वे गरियाबंद जिले के दौरे पर पहुंचे थे। 1 अगस्त की तारीख थी जब दीपक बैज जी देर शाम गरियाबंद पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ उनका गर्मजोशी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर उन्होंने जमकर हमला किया। स्मार्ट मीटर के साथ ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश में कहीं नजर ही नहीं आ रही है, बेलगाम पटरी पर दौड़ रही है। वही स्मार्ट मीटर को लेकर दीपक बैज जी ने कहा कि आज स्मार्ट मीटर के जरिए इतनी बिजली बिल आ रही है कि लोग उस बिजली बिल से त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़ा है, लेकिन बीजेपी के लोग वाहवाही लूटने में पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमेश डोंगरे जी मौजूद हैं। वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव महोदय हैं। महोदय जी, दीपक बैज साहब का दौरा था, उनकी लोकप्रियता इसी से पता चलता है उमेश जी कि जब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में प्रवेश हुआ तो गरियाबंद से जो स्वागत का क्रम चलता रहा वो सीधे कोंडागांव का जो उड़ीसा सीमा है, जहां से उड़ीसा सीमा का कोंडागांव शुरू होता है। कहाँ, कौन सा एरिया में जी? देवन, उड़ीसा, चानाहंडी, झरगांव, हर जगह खुलकर लोगों ने अपने नेता का स्वागत किया। इतनी लोकप्रियता दीपक बैज जी की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको हृदय से धन्यवाद रवि भैया, और लोकल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और कांग्रेस कमेटी के जो हमारे मुखिया हैं, हमारे जो लीडर हैं, आदरणीय श्री दीपक बैज जी का हमारे गरियाबंद जिले में दौरा था, और उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भैया के व्यस्ततम टाइम में भी हम छोटे से कार्यकर्ताओं को उन्होंने समय दिया। इसके लिए पूरे युवा कांग्रेस की ओर से, पूरी टीम की ओर से भैया आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और भैया ने आज जिस प्रकार से सरकार चल रही, केंद्र और राज्य में जो सरकार चल रही, जो बेरोजगारी छाई हुई है, पंचायतों में काम नहीं मिल रहा है, लोग सरपंच लोग बहुत परेशान हैं, और स्मार्ट मीटर से जिस प्रकार से बिजली बिल आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बेकाबू है, तो इन सब चीज़ों को विषय को लेकर भैया ने सीधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। और वास्तविक आप लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, आम जनता त्रस्त है। तो इन विषय को लेकर भैया ने कल जमकर भाजपा सरकार को कहा है। उमेश जी, क्या लगता है जब दीपक बैज जी गरियाबंद के दौरे पर पहुंचे, संगठन के मुखिया जब जिले की जमीन पर पहुंचे, तो उस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया, वो सिलसिला पूरे उड़ीसा तक, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में चला, धवलपुर में चला, मैनपुर में चला। इसके बाद धुरवागुड़ी जब पहुंची तो आपके साथ ही जो पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष स्मृति ठाकुर मैडम और उमेश डोंगरे जी, स्वयं आप दोनों के नेतृत्व में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इसके बाद ये सिलसिला पूरे उड़ीसा में चलता रहा। क्या कहना चाहेंगे, नेताजी की लोकप्रियता को किस रूप में देखते हैं? अब आप जानते हैं, उनको बस्तर में एक बहुत ही प्रमुख लीडर के रूप में जाना जाता है, और आज के डेट में बस्तर की जो आवाज़ है और छत्तीसगढ़ की आवाज़ है, कांग्रेस का पार्टी की आवाज़ है, वो मुखरता से उठाते हैं, और वो कांग्रेस की आवाज़ है। और आज जो कांग्रेस के मुखिया हैं, और उनमें सबसे खूबसूरती बात है कि छोटे से जो कार्यकर्ता को जो स्नेह देते हैं, जो उनकी ओर से जो सम्मान मिलता है, वो सब उनके होते हैं। तो उड़ीसा के जो लोग भी उनसे मिलते जुलते रहते हैं, तो उनके जैसे ही छत्तीसगढ़ बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया, तो देवबंद और झरीगांव में भी जोरदार उनका स्वागत हुआ, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है वह छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य स्टेटों में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो सबको मन को भाने वाला है। उमेश जी, मैंने एक चीज़ देखा कि दीपक बैज जी एक पार्टी के कार्यकर्ता से भी मिलते हैं तो काफ़ी खुशनुमा माहौल रहता है, और ऐसा मिलते हैं जैसे कि वो पार्टी कार्यकर्ता से कई बार मिल चुके हैं। कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम के घर में दीपक बैज साहब पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया, कार्यकर्ता भी काफी प्रफुल्लित मुद्रा में नजर आए। क्या बताना चाहेंगे, पूरे कार्यकर्ता खुश हो गए? सबसे पहली बात, उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही मिलनसार है, मृदुभाषी है, और एक नेता में जो गुण होना चाहिए, मिलनसार, मृदुभाषी और
सबको साथ लेने वाली जो उनका जो व्यवहार है, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। उनके नज़र में ना कोई छोटा है ना बड़ा है ना, वो सबको सब समान रूप से दिखते हैं। ये चीज़ें लोगों को प्रभावित करती है। जैसे कि कल बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, तो हर किसी को उन्होंने समय दिया। ये बहुत बड़ी बात है। कम समय में सबको समय देना, युवाओं को समय देना, वृद्धजन को समय देना, महिलाओं को समय देना, जहाँ जहाँ उनकी मतलब स्वागत था वहाँ वहाँ लोगों को अच्छे से समय दिया और उनसे बातचीत भी, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब प्रोटोकॉल तोड़ करके, एक टाइमिंग रहता है किसी, उस टाइमिंग को तोड़ करके आप अगर मान लो अपने कार्यकर्ता को समय दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उमेश जी, कल मैं उनके अंदर मैंने एक चीज़ ये भी देखा कि लगातार सफ़र कर रहे थे, गरियाबंद से लगभग 11 बजे निकले थे जी। इतना सफ़र करने के बाद भी लगातार कार्यकर्ताओं से मिल मुलाकात, सभी कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना, संगठन की बातों को प्रमुखता से सुनना। लेकिन उमेश जी, उनका व्यवहार एकदम सरल और सौम्य था। मतलब कहते हैं ना उमेश जी, कई बार तो को देखने में आता है कि कुछ नेता है जो उनके चेहरे पर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, जी। लेकिन दीपक बैज जी के चेहरे पर ये सब नजर नहीं आया। दीपक बैज जी से मेरी जितनी बारी मुलाकात होती है तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। वो हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और उनके चाहे जितने भी मतलब दौरा कर ले, बॉडी में हरारत भी रहे, तो उनके चेहरे में हमेशा मुस्कान रहती है। क्यों मुस्कान रहती है? क्योंकि उसकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच रहता है और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति मतलब छोटे से कार्यकर्ताओं के लिए भी ना वो लड़ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ना लोगों को प्रभावित करती है। और मैंने देखा कोई अगर छोटे से कार्यकर्ता भी छोटे से किसी मुद्दे को लेकर तो उस चीज़ को बखूबी सुनते हैं और उसको निराकरण करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं उनसे। उमेश डोंगरे जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, दीपक बैज जी की ऐसी कौन सी खूबी है जिस खूबी के चलते पूरे कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है उनकी ओर आकर्षित होने लगती है? खासकर कौन सी खूबी उमेश डोंगरे जी को पसंद आती है? भैया की तो दीपक भैया की सबसे जो खूबसूरत चीज़ें हैं कि छोटे छोटे कार्यकर्ता, मैं कोई भी समस्या को लेके जाता हूँ और कोई भी बात उनके पास रखता हूँ तो वो एक ही वर्ड बोलते हैं कि उमेश तुम आगे बस समस्या को उठा, मैं आपके साथ खड़ा, कोई भी समस्या होती है। और छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी और कोई समस्या को लेके जाता है तो बखूबी सुनते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ है कि किसी भी समस्या को ले जाते हो ऑन द स्पॉट फ़ोन लगाते हैं, चाहे संगठन की बात रहे चाहे किसी मतलब जन समस्या की बात रहे, वो ऑन द स्पॉट फ़ोन लगाते हैं और उसका संज्ञान लेते हैं। ये बहुत अच्छी उनकी मतलब क्वालिटी है। उमेश जी, जिस तरह से दीपक बैज साहब का दौरा था, 1 अगस्त को पहुंचे थे, 1 अगस्त की देर शाम गरियाबंद में स्टे किया, 2 अगस्त को लगातार उनका दौरा चलता रहा। मेरे ख्याल से 250-300-400 किलोमीटर के आसपास का उन्होंने सफ़र तय किया। जी। सफ़र के दौरान कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़ को किस रूप में देखते हैं आप? ये तो उनकी मतलब लोकप्रियता, क्योंकि आज जिस प्रकार से उनका लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से लोग उनको चाहते हैं, इसीलिए वो मैं तो बोलूँ तो जिस टाइप का प्रचार होना चाहिए उस टाइप का प्रचार नहीं, और उसके बाद भी लोगों की जो भीड़ आई तो मैं तो बहुत ज़्यादा काफ़ी मतलब खुशी हुई। और भैया को बोले कि भैया हमको कम समय मिला लेकिन आने वाले समय बेहतर करेंगे ना। मैंने आने वाले समय देवभोग को वेलकम भी किया है और मैंने 3 समस्या जो मैंने दिल्ली में रखा था उस बात को भैया के सामने रखा, तो आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर जरूर अपने सदन में बात रखने का है। बिल्कुल उमेश जी, आपका धन्यवाद। तो इस मामले को लेकर जो स्मृति ठाकुर मैडम है, एक बार उन्हें मैं सीधा फ़ोन लाइन पर लेना चाहूँगा और स्मृति ठाकुर मैडम को सीधा एक बार उनसे ही बात करते हैं सीधा कि स्मृति ठाकुर मैडम क्या कहना चाहेंगी। स्मृति ठाकुर मैडम के यहाँ चाय पीने के लिए दीपक बैज जी पहुँचे थे, चाय पर पहुँचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की, मैडम से भी चर्चा हुआ। आत्मीय रूप से स्मृति ठाकुर मैडम के साथ ही उमेश डोंगरे जी के नेतृत्व में स्वागत हुआ। स्मृति मैम, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। स्मृति जी, जानना चाहूंगा, कल दीपक बैज जी आपके घर पहुंचे थे, किस तरह की मंत्रणा हुई, क्या बैठक हुई, क्या बताना चाहेंगी लोकल टीवी के दर्शकों को? जी, कल उनका यहाँ अमलीपदर आगमन हुआ था। यहाँ से वो अपने निवास बस्तर के लिए रवाना होना था उनको, तो ध्रुवागुड़ी में उनका स्वागत हुआ। तो कार्यकर्ता होने के नाते वो मेरे घर भी आए और यहाँ सारे कार्यकर्ता आए हुए थे। वो कार्यकर्ता से भेंट मुलाकात किए और उन्हें संगठन को मजबूत करने के लिए भी उनके द्वारा कहा गया, जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी लोगों को, और सब लोगों के साथ बैठकर बातचीतें हुई। बस यही था कार्यकर्ता से भेंट मुलाकात का मेन उद्देश्य था। स्मृति जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय का मेरे ख्याल से पहली बार इस रूट में दौरा था। जिस तरह से पहली बार में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया, उसे आप किस रूप में देखती हैं?
जी, अभी आप देख ही रहे हैं संगठन में बहुत मजबूती से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक भैया काफ़ी मजबूती से काम कर रहे हैं सभी संगठन में जितने भी जिले हैं। सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चल रहे हैं और संगठन को मजबूती देने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं वो सम्मान मिल रहा है, तो कार्यकर्ताओं में वो उत्साह है, इसलिए उनका सभी जगह कार्यकर्ता उनका स्वागत सम्मान सभी कर रहे हैं। स्मृति जी, क्या लगता है 2028 के चुनाव में दीपक जी के नेतृत्व में रिजल्ट क्या रहने वाला है? जी, रिजल्ट तो इस बार बहुत अच्छा आएगा और इस बार हमारी सरकार भी बनेगी, क्योंकि पूरी जनता भाजपा की सरकार से त्रस्त हो चुकी है। लगातार जो आम जनता के साथ अन्याय होते जा रहा है और उनके साथ जो गलत हो रहा है, वो सारी चीजें जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है और इस बार वो पूरा मन बना चुकी है कि इस बार कांग्रेस की सरकार ही आएगी। स्मृति जी, मध्य प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है दतिया सीट से, किस रूप में देखती हैं? जी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं लगातार जो अभी मैं बताई आपको कि लगातार जो भाजपा की सरकार जो गलत काम कर रही है, उसकी जो नीति नियम जो गलत हैं, आम जनता को जो त्रस्त करके रखे हुए हैं, महँगाई देख लो या अभी आप जेन-ज़ी का देख सकते हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है युवाओं को, उनको रोज़गार देने का था वो भी नहीं दे रहे हैं, बच्चों के सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। लगातार कुछ न कुछ अभी स्मार्ट मीटर में आप देख रहे हैं कितना बढ़ा हुआ बिल आ रहा है। ऐसे लगातार वो चीज़ें होते जा रही हैं, जब से सरकार बनी है कुछ न कुछ होते जा रहा है जो आम जनता का अहित होते जा रहा है। इस वजह से वो अभी वर्तमान में देखने को मिल गया उपचुनाव में। जी, चलिए स्मृति जी, लोकल टीवी जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या लगता है उमेश जी, मैंने एक सवाल आपसे पूछना मैं भूल गया था, 2028 में किस तरह के परिणाम आएंगे दीपक जी के नेतृत्व में? मैं तो बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जिस प्रकार से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी, महंगाई और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से अस्त व्यस्त हो गई है, चोरी, डकैती, रेप, बलात्कार, ऐसे ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। छात्रों पर भी जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुए, है ना, जिस प्रकार से नीट पेपर जो लीक हुए, इस प्रकार से पूरी जो जनता है, भारत देश की पूरी जनता और खासकर छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। और आपको जनता जो जिस प्रकार से ये बिजली जो मीटर लगाया हुआ है ना, वो भी आज के डेट में पूरे एक प्रकार से जनता को त्रस्त करके रखी है, क्योंकि पहले उतना बिजली बिल आता नहीं था। और आज के डेट में या तो मीटर की खराबी कहें या सरकार की नाकामी कहें, जिसके चलते लोगों को मतलब खाद्य तेल से लेकर सभी चीज़ों में मतलब बढ़ा हुआ है। चाहे पेट्रोल की बात करूँ, चाहे गैस सिलेंडर की बात, सभी चीज़ें से जनता त्रस्त है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में जनता सब चीज़ जान चुकी है, जनता जाग चुकी है और आने वाले समय में बहुत अच्छे मतों से कांग्रेस जीतेगी और आने वाले समय हमारी सरकार बनेगी डेफिनेटली। तो आपने उमेश डोंगरे जी को सुना, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष स्मृति ठाकुर मैडम को आपने सुना। दोनों ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।